इस बिल के ऊपर में कुछ तरमीम के मुतालिक तजवीज़ को पेश किया। फिर कांग्रेस की हुकूमत थी और उसमें कुछ तरमीम की गई। फिर उसके बाद 1994 ईस्वी के अंदर, इस वक्त भी कांग्रेस ही की हुकूमत थी, इस बिल के मुतालिक काफी बहस व मुबाहिसा पार्लियामेंट के अंदर हुआ और होने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर वक्फ एक्ट को अलग कर दिया गया, यानी इसको मुसलमानों के हवाले कर दिया गया। इसका चेयरमैन भी मुसलमान ही रहेगा, इसके मेंबरान भी मुसलमान ही रहेंगे और इसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं रहेगा। ये चलता रहा। फिर इसके बाद 2010 ईस्वी के अंदर इस बिल के अंदर थोड़ी सी तरमीम की गई। इस वक्त भी कांग्रेस की हुकूमत थी। फिर ये बिल चलता रहा। अब आगे आपको 2024 ईस्वी के अंदर भाजपा हुकूमत ने इस वक्फ एक्ट के अंदर तरमीम पेश किया है कि इसका जो चेयरमैन होगा वो चेयरमैन गैर मुस्लिम भी हो सकता है और इसके जो मेंबरान होंगे ये मेंबरान अक्सर गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं या बराबर भी हो सकते हैं। और कमेटी के अंदर कोई तनाज़ा हो जाए और वक्फ जमीन के अंदर कोई तनाज़ा हो जाए, उसका मुकम्मल मालिक जिला का कलेक्टर होगा। अब यह है कि जिला का कलेक्टर वह समाजी एतबार से कलेक्टर नहीं है, वह सरकार ही का एक मुलाजिम है। अब कलेक्टर जो फैसला करेगा, सरकार का जो मंशा होगा उसी मंशा के एतबार से फैसला होगा। असल मसला यही है। आप कितनी दलील पेश कर देंगे, लेकिन सरकार चाहेगा कि ये जमीन हमारी है, ये बिहार सरकार की जमीन है, तो डीएम सरकार के मंशे के एतबार से फैसला कर देगा। असल यही मामला सामने आ रहा है। इसी मामला को लेकर अभी 3 नवंबर को जमईयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किया, जिसमें यूपी के तमाम अजला से और दिल्ली के तमाम अजला से और पूरे हिंदुस्तान के उलमाए कराम जो खास थे, इन लोगों ने लाखों की तादाद में उसमें शिरकत किया है, जो कि आप मोबाइल में देखे भी होंगे। ठीक है। और ये इजलास बहुत ही कामयाब रहा, बहुत ही कामयाब रहा। मौलाना अरशद मदनी साहब ने पुरजोर अंदाज के अंदर हुकूमत को ललकारा भी है और साफ साफ कहा है ये हिंदुस्तान की आजादी के अंदर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। और सन 1803 ईस्वी के अंदर दिल्ली के अंदर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के चश्मो चिराग शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक मुसलमान आलिम है, सबसे पहले उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाया था। उससे पहले कोई भी बिरादरान वतन आवाज नहीं उठाया था। मौलाना अरशद मदनी ने साफ साफ खुल्लम खुल्ला दिल्ली के अंदर ऐलान किया और उन्हीं की आवाज के अंदर अंग्रेज से लड़ाई लड़ी गई और हजारों उलमा शहीद कर दिए गए, फांसी के फंदे पर लटका दिए गए। तो जंग आजादी की लड़ाई मुसलमानों ने लड़ी है। जब देखा आजादी करीब हो रही है, आजादी मिलने वाली है, तब हमारे बिरादरान वतन आजादी की लड़ाई में शरीक हुए।
ये तारीख है। इस तारीख को मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के अंदर खुल्लम खुल्ला बयान किया। वहां मोदी भी बैठा हुआ होगा, सुनता भी होगा, और अमित शाह भी सुनता भी होगा। उनके सामने पूरा खुल करके बयान किया गया है। तो इसलिए मुसलमानों, हम सबको खुशी की बात है कि इस हिंदुस्तान के आजाद कराने में हमारा कुर्बानी है और हम पेश थे। इसीलिए हमको हौसला के साथ काम करना है। तो बहर कैफ ये बिल अब पार्लियामेंट के अंदर आने वाला है, जो कि 25 नवंबर के बाद पार्लियामेंट के सेशन शुरू होने वाला है। और इस हुकूमत के अंदर 2 बैसाखी है। एक बैसाखी है चंद्रबाबू नायडू की, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और दूसरी बैसाखी है नीतीश कुमार की, जो कि अपने बिहार के सीएम है। तो इन दोनों को भी मदऊ किया गया था, लेकिन इन दोनों में से एक के नुमाइंदे शरीक हुए आंध्र प्रदेश के, और नीतीश कुमार ने माजरत पेश किया है। तो मौलाना अरशद मदनी ने उसी प्रोग्राम के अंदर ऐलान किया है कि 24 नवंबर को पटना के गांधी मैदान के अंदर एक बहुत बड़ा इजलास रखा गया है और नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जाएगा कि ये पार्लियामेंट के सेशन के अंदर ये जो बिल आएगा उस बिल की आप मुखालिफत करें। अगर नीतीश कुमार ने मुखालिफत कर दिया और चंद्रबाबू ने मुखालिफत कर दिया तो ये बिल पास इंशाअल्लाह नहीं होगा। तो इसीलिए हम सब की जिम्मेदारी है, अभी तो 13 आदमी का नाम आया है, हम सब की जिम्मेदारी है। हम मुसलमान होने का फख्र हासिल कर रहे हैं और कहते हैं मुसलमान हैं, लेकिन ये हमारे बिल पर जो सरकार हमला कर रहा है उसके हमला को रोकने के लिए हर घर से एक एक आदमी जरूर इस इजलास के अंदर शिरकत करें इंशाअल्लाह। अभी मेरा सफर हुआ भरगमा ब्लॉक बीरनगर में, मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है वहां पर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों ने कहा कि हम लोग यहां से 3 बस के जरिए से जाएंगे, 3 बस, और इसके अलावा छोटी छोटी जो गाड़ियां होंगी 4 चक्के की, उस गाड़ी में काफी लोग उसमें जाएंगे। तो उसके बाद मेरे ख्याल से आपका इलाका जो कि इलाका है यहाँ पर काफी मुसलमान रहते हैं, तो उसी के एतबार से यहाँ से भी हमको हौसला मिलना चाहिए कि आपके जोकी के हल्के से कम अज कम 2 बस तो जरूर जाए। मेरी ख्वाहिश थी यहाँ से कम 4 बस जानी चाहिए, लेकिन अभी 13 ही आदमी का नाम आया है। कैसे मसले का हल होगा मुफ्ती साहब? होगा शुरुआत आज तो पहला दिन है ना, लोगों तो मालूम भी नहीं था जी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।